बिहार का छपरा एक बार फिर से तुष्टीकरण की आग में जल रहा है। आज से मात्र कुछ महीने पहले ही राजपूत यादव की लड़ाई में सैकड़ों घर जलकर खाक हो गए थे, करोड़ों का नुकसान हुआ था, एक जातिवादी लड़ाई शुरू हो गई थी। उसी छपरा में मां दुर्गा के विसर्जन के दौरान भारी पत्थरबाजी हुई, जुलूस पर पत्थरबाजी हुई है और इसके बाद भारी बवाल मच गया है। एक दूसरे समुदाय के लोगों ने यानी कि एक दूसरे धर्म के लोगों ने जुलूस पर छत पर से पथराव किया, जिसके बाद इंटरनेट सेवा 2 दिनों के लिए बंद कर दी गई है और इंटरनेट सेवा वहां बंद कर दी जाती है जहां पर स्थिति पुलिस प्रशासन के नियंत्रण से बाहर हो जाती है। आखिर पूरा मामला क्या है? पूरा मामला इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल इस देश में जिसको कि हिंदुस्तान कहा जाता है, जिसकी हिंदू आबादी लगभग 87% है और 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या में जिसकी आबादी 1 अरब 10 करोड़ है, वो आबादी अपने पर्व त्योहार को किसी भी खुशियों पूर्वक आप कह सकते हैं कि खुशी से नहीं मना पाती है। और इसका सबसे बड़ा कारण है मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में बरसों से की जा रही है और उसी का नतीजा है कि कोई भी हिंदू अपने पर्व त्योहार को खुशियों से नहीं मना पाता है। और हर पर्व के दौरान हिंदुओं का जो भी, चाहे रामनवमी का जुलूस हो या कोई भी शोभा यात्रा हो या माँ दुर्गा का विसर्जन हो, यही स्थिति पिछले साल मुंगेर में हुई थी जब माँ दुर्गा की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था। और वही घटना बिहार के छपरा में दोहराई गई है और इसके सबसे बड़े जिम्मेदार अगर कोई है तो बिहार के नेता हैं, देश के नेता हैं, जो कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आपको बताते चले कि दैनिक जागरण के रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा कि बेगूसराय के बाद बिहार के छपरा में मां दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस पर पथराव की घटना हुई है और सुबह नई बाजार में बताया जा रहा कि पथराव की घटना में कई व्यक्ति के घायल होने की भी खबर है। ऐसी स्थिति में देखते हुए इंटरनेट सेवा को 29 अक्टूबर तक के लिए बंद कर दिया गया है। घटनास्थल पर पर्याप्त बल और दंडाधिकारी कैंप कर रहे हैं। वहीं अफवाहों को रोकने के लिए सदर अनुमंडल में 2 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा को बंद करने का आदेश दिया गया है। यानी कि दैनिक जागरण की रिपोर्ट कह रही है कि भारी संख्या में अब पुलिस वाले तैनात हो गए हैं। ये तो वही बात हो गई कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि यही अगर पुलिस वालों की संख्या अगर मां दुर्गा के विसर्जन के दौरान अगर होती तो इतना भारी बवाल नहीं होता। लेकिन ये लोग जब सब कुछ जब हो जाता है उसके बाद पहुंचते हैं। और बिहार पुलिस का तो इतिहास है कि जब मर्डर हो जाता है उसके बाद ये लोग पहुंचते हैं। जब मर्डर हो रहा होता है उस समय जब पुलिस को सूचना दी जाती है तो पुलिस उस समय नहीं पहुंचती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के तहत हिंदुओं को किस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है कि हिंदू अपने पर्व त्योहार को नहीं मना पा रहे हैं। 2 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। आप जरा इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर 1 घंटे के लिए आपका मोबाइल में अगर इंटरनेट ना चले तो आप बेचैन हो जाते हैं। अब लोगों की जिंदगी इंटरनेट पर निर्भर हो गई है, बच्चों की जिंदगी इंटरनेट पर निर्भर हो गई है। बच्चे लैपटॉप पे, मोबाइल पे पढ़ाई करते हैं, वहीं इंटरनेट के माध्यम से जो लोग जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं उनके कामकाज पर कितना भारी असर पड़ेगा ये सरकार को पता नहीं चल रहा है। 2 दिनों के बाद जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, यही अगर 2 दिन पहले अगर अपनाई जाती तो इतना भारी बवाल नहीं होता। धारा 144 लागू करने की जरूरत नहीं पड़ती, इंटरनेट सेवा बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती, इतनी भारी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सरकार क्या कर रही है वो आप सभी जान रहे हैं। आपको बताते चले कि ये कोई पहली घटना नहीं है। हर पर्व त्योहार में, चाहे रामनवमी का जुलूस हो, शोभा यात्रा हो, हर जुलूस में ऐसा कुछ हो रहा है। और हिंदूवादी नेता, तमाम हिंदूवादी नेता जो है वो कान में तेल दे करके, और लगता तो है ऐसा कि किरासन तेल कान में दे करके सो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ है? आखिर बिहार में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया जाता? ये सबसे बड़ा सवाल है। और उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या पूछना जिसके नेता, विधायक, सांसद, मंत्री तक को पटना में बिहार पुलिस ठोक पीट करके बराबर कर देती है, सर फाड़ दिया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर पाते हैं। जवाब मांगा जाता है, डीजीपी को लाइन हाजिर किया जाता है, डीजीपी को बुलावा भेजा जाता है,
यहाँ के पटना के एसएसपी को बुलावा भेजा जाता है, पटना के डीएम को बुलावा भेजा जाता है। ये लोग जवाब दे देते हैं और जवाब देने के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। ये यानी कि आप ये कह सकते हैं कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, ये जनता को बरगलाने का काम कर रही है। अब अगर सारे हिंदू अगर एकजुट अगर नहीं हुए तो उनके आस्था पर कैसे प्रहार किया जा रहा है, इस बात को जरा समझने की जरूरत है। सारण पुलिस के एक्स हैंडल से यानी कि ट्विटर से ये जानकारी दी गई है कि दरअसल दिनांक 27/10/2023 को सुबह करीब 5 बजे भगवान बाजार थाना अंतर्गत नई बाजार के सामने दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के लिए गुजर रहे जुलूस द्वारा जोर से डीजे बजाया गया एवं इसके विरोध में असामाजिक तत्व, देखिए इस बात को भी जरा समझने की कोशिश कीजिए कि मीडिया की क्रोनोलॉजी, मीडिया ये दैनिक जागरण क्या लिख रहा है, असामाजिक तत्व। यही अगर मुस्लिम के जुलूस पर अगर हिंदुओं द्वारा अगर पथराव किया जाता तो असामाजिक तत्व के जगह पर हिंदू लिखा जाता, सनातन धर्म के लोग लिखा जाता। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है, असामाजिक तत्व लिखा जाता है। क्या दैनिक जागरण को डर लगता है क्या? दैनिक जागरण क्या बेशर्म है क्या उसको शर्म नहीं लगता? क्यों यहाँ पर असामाजिक तत्व की जगह मुस्लिम धर्म और इस्लाम क्यों नहीं लिखा गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं आपको बताते चले कि बताया जा रहा कि डीजे, अरे भैया तो डीजे नहीं बजाएगा तो क्या बजाएगा, विसर्जन है तो डीजे बजाएगा ही। अपने ही देश में हम ही को डीजे बजाने पर कौन प्रतिबंध लगा सकता है? किसी सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन सरकार की हिम्मत इसीलिए हो जाती है, सरकार इसीलिए मुस्लिम तुष्टीकरण करती है क्योंकि हिंदू एकजुट नहीं है। हिंदुओं को बिहार में जातियों में विभक्त कर दिया गया है। कोई कहता है हम 14% है, कोई कह रहा है हम 5% है, कोई कह रहा है हम 3% है। यानी कि अगर एकजुट रहेंगे तो कोई आपके आस्था पर प्रहार नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप जातियों में बढ़ जाएंगे तो आपको एक एक करके आपका वध कर दिया जाएगा। यही क्रोनोलॉजी अपनाई जा रही है। अब सारण पुलिस ने आखिर क्या लिखा है, अभी आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा, जरा सुन लीजिए। लिखा जा रहा है, सारण पुलिस द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जो जारी की गई है उसमें बताया जा रहा कि दिनांक 27/10/2023 को करीब सुबह 5 बजे भगवान बाजार अंतर्गत नई बाजार के सामने दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन हेतु गुजर रही जुलूसों द्वारा जोर से डीजे बजाया गया, जिसके बाद असामाजिक तत्वों ने प्रहार किया। और प्रहार क्या किया गया, पत्थरबाजी की गई, छतों पर से पत्थरबाजी की गई है। इसके बाद असामाजिक तत्वों पर एफआईआर दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अफवाहों को रोकने हेतु सदर अनुमंडल में 2 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा बंद करने का आदेश दिया गया है। विधि व्यवस्था स्थिति नियंत्रण में है। नियंत्रण में जो पुलिस कह रही है, आखिर 2 दिन पहले ये इसने नियंत्रण में क्यों नहीं रखा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरा बात यह है कि मुहर्रम के दौरान भी जुलूस निकाला जाता है, मुहर्रम के दौरान भी डीजे बजाया जाता है। तो आखिर उस समय क्या कभी मुहर्रम के जुलूस पर किसी हिंदू ने पत्थरबाजी की है क्या? ये सवाल पॉजिटिव इंडिया पूछ रहा है। और आप लोग भी अपना अनमोल प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और इस पर प्रतिक्रिया देना इसीलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप एकजुट नहीं हुए तो खंड खंड करके आपको वध कर दिया जाएगा। अगर आप 10 भाई अगर हैं और 10 भाई अगर एकजुट रहेंगे तो किसी के बाप की इतनी औकात नहीं है कि आपको छू दे। लेकिन आपको आपका दुश्मन क्या करता है कि पहले 10 में लड़ाई लगवाएगा और लड़ाई के बाद एक एक करके सबका वध कर देता है। जुड़े रहे हमारे साथ, अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।